बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज़ शुगर, और आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा उन लोगों के हवाले से जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है। क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में जो है वो सबसे अहम जो अंसर है वो ये है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, क्योंकि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, आपकी वेट लॉस हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इन सब के बगैर जो है वो अचीव होता नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे शाम में ऑफिस से आ रहे हैं 8-9 बजे, रात में घर में आ रहे हैं, तो उसके बाद कैसे जो है वो आदमी एक्सरसाइज करेगा। या अगर घर में जो है वो अगर एक खाना बन रहा है जिसमें चावल है, रोटी है, और वो एक आदमी के लिए, वो जो घर की खातून है, वो कैसे वो एक अलग खाना जो है वो बिल्कुल एक आदमी के लिए बनाएंगी। तो ये सारा जो है वो एक चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। तो जनाब उन अफराद के लिए, और ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनके लिए मैं कुछ जो है वो जो हैक्स और कुछ आपके टिप्स कह लें वो लेके आया हूँ, और इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। तो उसमें जनाब सबसे पहली चीज़ जो है वो सोलियस पुशअप है। तो सोलियस पुशअप जो है वो अगर आप करेंगे, और ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपने बैठे बैठे जो है वो अपने सोलियस मसल को जो है वो पुश करना है, इस तरह जिस तरह ये आप ये वीडियो में देख रहे हैं। तो आप जनाब अगर डेली ये 15 से 20 मिनट कर लें, और अगर मील के बाद करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और आपका तकरीबन 15 से 20% जो है वो शुगर को वो नीचे लेके आ जाती है। अगर आपकी 160 है तो वो जनाब 130 पे आ जाएगी। अगर 200 थी, जो कि खाने के बाद जो एक स्पाइक आ रही है, वो आपकी जो है वो 160 पर आ जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक एक्टिविटी है, और उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने बैठे बैठे ये करना है, और आप जो है वो इसके आपके नंबर्स नीचे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ जनाब, आपकी रात की मील जो है वो अगर आप थोड़ा सा पहले ले आएँ, क्योंकि अमूमन जो है वो लोगों की फास्टिंग जो है वो डॉन फिनोमिना जो एक है कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो वो शुगर बढ़ाते हैं, और बावजूद लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई हम तो पूरा 8-10 घंटा कुछ भी नहीं खाया, फिर फास्टिंग क्यों बढ़ी भी आ रही है। तो वो बढ़ी भी इसलिए आ रही होती है कि वो डॉन फिनोमिना की वजह से आ रही होती है। वो रात अर्ली मॉर्निंग जो हार्मोन जिसमें कॉर्टिजोल हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, जब ये रिलीज होते हैं तो वो जनाब शुगर भी बढ़ाते हैं। तो उसके लिए जनाब आपने थोड़ा सा काम ये करना है कि अपना रात का खाना जो है वो लेट्स से अगर आप 11 बजे लेते थे तो वो आप 7 बजे कर लें। अब 7 बजे जब आप मील लेंगे तो उसकी स्पाइक जो है जनाब आपके 9:30, 10, 11 बजे तक आपकी आएगी, और फिर वो आपके नीचे आएगी ब्लड शुगर। तो वो जनाब आपकी शुगर जो है वो डॉन फिनोमिना के साथ मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप जो है वो रात के 11 बजे, 11:30 बजे खाना ले रहे हैं अपने डिनर, तो जनाब उसकी स्पाइक ही जो है वो 2:30-3 बजे नीचे आ रही है, और 3 बजे नीचे आने के बाद फ़ौरन आपकी जो है वो हार्मोन्स रिलीज होने लगे। तो उन अफराद के लिए जिनकी फास्टिंग ज़्यादा आ रही है, उनको चाहिए कि अपनी रात की जो मील है वो उसको वो 7 बजे ले आएँ। 6 बजे ले आएँ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6:30-7 से बाद वो लेके ना जाएं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो जनाब ये है कि अगर आप चावल खाते हैं और आपने खाना है और आप छोड़ नहीं सकते, तो जनाब उसके लिए जो है वो सबसे बेहतर तरीका ये है कि चावल जो है वो आप जिस दिन बने उस दिन जो है वो आप उसको फ्रिज में रखते हैं, और अगले दिन जो है वो आप उसको पूरे दिन फ्रिज में रहने के बाद अगले दिन थोड़ा सा उसको रीहीट करें, और उसके बाद आप खा लें। तो वो जनाब रेजिस्टेंट स्टार्च हो जाएगा, वो आपकी स्पाइक जो है वो उस तरह नहीं आएगी। तो आपका जो शौक़ है चावल खाने का वो भी पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा रीहीट कर लें, उसके बाद गर्म दाल चावल, तो वो इतना जो है वो आपको आराम से उसी तरह से जो आपको मज़ा जैसे आपको फ्रेश चावल में आए तकरीबन वैसे ही आपका वो हो जाएगा। तो स्पाइक आपकी बिल्कुल उस तरह से नहीं आएगी। अगर आप वैसे चावल खाते हैं फ्रेश, तो अगर आपकी स्पाइक आती है खाने के 2 घंटे बाद 200, तो यहाँ पर आपकी 140-145 पर आ जाएगी। तो ये तीसरी ज़बरदस्त टिप जो है वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी जो है वो चावल खाना छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है जनाब। चौथी चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जनाब, आपने जो खाने की जो आपकी तरतीब है उसको क्या रखना है, और उसका तरीक़ाकार यह है कि जनाब प्रोटीन, फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट। अब फॉर एग्जांपल जनाब आपका खाना आ गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब अगर चावल है या रोटी है तो रोटी खा ली, और उसके बाद बीच में हमने कहीं बोटी खाई या आखिर में खाई। आपने ये नहीं करना। सबसे पहला काम एक सैलेड लेना है अच्छा खासा, तो कि वो फाइबर चला जाए। उसके बाद आपने गोश्त लेना है, जो भी है आपकी प्लेट में, ठीक है, आपने गोश्त ले लेना है, और सबसे आखिर में आपने चावल या रोटी जो भी है,
तो फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया और सबसे आखिर में आपका कार्बोहाइड्रेट आया। इस तरह जो आपकी स्पाइक आती है वो इसकी स्पाइक जो है वो आपकी नहीं आएगी। तो ये 4-5 इस जो आपकी हैक्स थे वो मैंने आपको बताया। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, चावल खाना नहीं छोड़ सकते और बिल्कुल रोटी चावल उसी तरह। तो उनके लिए जो है वो ये थोड़ी सी वो थी और ये बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब आपकी शुगर 25 to 30% ये डेफिनेटली जो है वो आपकी जो है वो उसको जो है वो कम करेगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।